सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो ज़ाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है, उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पाबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा, कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। उन्होंने कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उमर को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है, रज़ी अल्लाह ताला अली कहेंगे। इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हज़रत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा आपने इस दौर पे इस बात को जरा लगा जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले, सफीर आते हैं वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता, कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूं, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। कहा वो क्या? कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो, वो मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन लें, वजीर आते हैं बड़े बड़े लोग तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा, जब खादम ने कहा ना मुस्तफा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे, उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती है उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामला तो और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफीर आते हैं मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो, और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े, कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूं, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया है। अगर ये रंग रसूल पाक का है तो मैं हाजिर हूं, और अगर नबी पाक का नहीं तो फिर जैसे आप हुक्म करें। जनाब आयशा कहते हैं उमर रोए तो मैं ज्यादा रोई, मेरा पल्लू भीग गया आंसुओं से। मैंने कहा उमर आप जाइए। उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे, सारे आ गए। कहा अम्मा जी क्या बनाओ? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक है, पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है। उमर जिस पहलू पर बात करता है वो, यार ऐसी आजिज़ी, ऐसा रंग, ऐसा अंदाज, ऐसा तर्ज हयात, ऐसी जिंदगी। औलाद के मामले में लोग बुज़दिल हो जाते हैं, बुज़दिल। पर हजरत उमर का बेटा मिस्र गया, वहां से कमाई करके लाया, तिजारत करने गया, लाखों का माल। कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता है? अब्बा तो कहता ला सही, और तारीफे करता है मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं? कभी पूछा है कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया, तो जनाब उमर ने बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास रास ही नहीं थी, थोड़े से तो तू पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहां से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने? कहा नहीं सिर्फ मेरी की। फरमाया तेरी क्यों की? तेरी क्यों की? कहा हुजूर आपके दोस्त है। फरमाया चुप कर, हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा, बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने? कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माले गनीमत का है, माले खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। यहां कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दे, क्या करें? ओ भाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक जंग से ना खुशबू आई,
खुशबू बड़ी महंगी होती थी, अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाइयों? बड़ी महंगी खुशबू थी। जब वो खुशबू आई तो हजरत उमर ने कहा, घर में पहले पहुंची हजरत उमर के, चूंकि ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू, मर्द भी लगाते थे। हजरत उमर ने अपनी बीवी से कहा, आपकी जौजा जो थी वो बड़ी खुशबू को पसंद करती थी। हजरत उमर ने अपनी जौजा से कहा कि खुशबू लाओ, मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है, वो खुशबू तोल तोल के ना तो भाई सब बराबर सहाबा में बांट देगी। तो आपकी जौजा कहने लगी, किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत थी, मैं जो मौजूद थी मैं बांट देती हूँ तोल के भाई सब बराबर। आपने फरमाया नहीं, तू रहने दे, वो फलानी बीबी बांटेगी। कहा हुजूर मैंने भी बांटनी है, मेरे पे कुछ शक है? आपने फरमाया नहीं, तू तफसील ना पूछ, तू खुशबू दे दे, कोई और बांटेगी। खातूने खाना थी ना, कहने लगी नहीं मुझे भी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई जो बांट सकती है तो मैं क्यों नहीं बांट सकती। ज़ौजा कहती उमर ने बात की तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत उमर फरमाने लगे, जब तू खुशबू बांटेगी ना तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टों को भी लग जाएगी। अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी, तेरी बीवी के दुपट्टे को क्यों लग गई, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा? अगर अल्लाह ने यह सवाल किया कि तेरी बीवी ने क्यों लगाई, वो तो हिस्सा था मुसलमानों का, तो तूने तेरी बीवी ने क्यों लगाई? तो फरमाया मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हुजूर मुझे और तुझे बाज़पुरस हो, लिहाजा किसी और को बांटने दे। ज़ौजा रोई और तड़प के कहने लगी, उमर मुझे लगता है सुबह कयामत भी तेरी बीवी होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, तेरी ज़ौजा होने की बरकत से। भाई ये मेयार रखा, खुदा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी, और फिर रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 22 लाख, और खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। दो गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला, मिलने के लिए, उसने पूछा उमर किधर है, तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे, और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे हैं, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं 3 गुलाम है, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही है, तीसरे के तो ज्यादा माड़े हैं। कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेत बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा। ये मकाम गौर है, मकाम गौर। 10 मुहर्रम को लोग देगे पकाएंगे ना, नहीं पकानी है, कोई बोल दे नहीं, हाँ ना नहीं कर दे, प्रोग्राम बदलिया तो नहीं दी ऐद की कि वो एक काम शुरू होया लास्ट टाइट होने वाला, क्यों जी पकड़ी है ना, देखें 10 मुहर्रम को इंशाल्लाह ताला हम भी पकाएंगे, इंशाल्लाह यहाँ भी प्रोग्राम होगा। तो 10 मुहर्रम को जो देग पकनी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यकम मुहर्रम को हजरत उमर के नाम की भी कोई पक जाए। अगर इमाम हसन हुसैन के नाम की देगे पके तो जो इमाम हसन हुसैन से प्यार करने वाले हैं, जो इमाम हसन हुसैन से, हम लोगों ने भी अजीब रट्टा अपनाया है ना, हम लोग बात का एक पहलू देखते हैं दूसरा नहीं देखते। हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी नबी पाक ने शहीद कहा, और जनाब उमर को भी रसूलुल्लाह ने खुद शहीद फरमाया, फरमाया शहीद है, खुद फरमाया अपनी जुबान से कि ये शहीद है, खुद मेरा उमर शहीद है। तो उनके नाम की देग नहीं पकनी चाहिए, उस तरफ नहीं हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और अहले बैत नबी, ये बात मैं पहले भी करता हूं, आज फिर करना जरूरी समझता हूं, अहले बैत का प्यार सुन लो कान खोल के, अहले बैत का प्यार अगर हमें किसी ने सिखाया है तो सैयदना उमर फारूक ने सिखाया है। अहले बैत नबुव्वत की मोहब्बत अगर किसी ने सिखाई है तो किसने सिखाई है, बोल के बताइए। हजरत उमर ने, अहले बैत का प्यार हमें हजरत उमर ने बोल करके सिखाया है। भाई याद रखे, किसी की ताकत नहीं थी दम मारने की, हजरत उमर के सामने ताकत ही नहीं थी, कैसरो किसरा कांप जाते थे, जुर्रत ही नहीं करते थे हजरत। और हमारे तो तल्लकात बड़े हैं ना गैरों से। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरा मुंशी ईसाई था, वो कातिब कहते थे वो लोग, मेरा हिसाब किताब ईसाई था। तो फरमाते हैं एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उमर को दिखाया, तो फरमाने लगे जिसने लिखे हैं उसको बुलाओ। कहने लगे जरूर मस्जिद नहीं आ सकता, तो क्यों नहीं आ सकता, कहने लगे वो ईसाई है। कहते हैं हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो, जिन्हें अल्लाह दूर करता है। फरमाया तुम गैरों को अगर ओहदे दोगे तो अपनों का क्या बनेगा, अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। ये सोच है जो आज बर्मा के मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। कहा अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का,
हमने गैरों को ओहदे दिए तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं। गैरों को जो ओहदे दे दिए जराने सारे गैरों से, रोज दावा होता है चीन हमारा सज्जन है, चीन हमारा दोस्त है। ओ भाई दोस्त है तो उससे कहो ना कि बर्मा तो तुम्हारी एक छोटी सी रियासत है, चीन के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता। उसको कहो ना उस हुकूमत पे दबाव डाले। लेकिन हम लोगों ने गैरों को ओहदे दिए तो अपने पिस गए। हजरत उमर कहते थे जिम्मी का हम अदब करेंगे, जिम्मी काफर का हम, ऐसा काफर जो मुसलमान रियासत को कबूल करे, बदअमनी ना फैलाए। एक आदमी को आपने देखा आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है, तो हजरत उमर को नजर आ गया, फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूं। फरमाया भीख क्यों मांगते हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूं क्या करूं? हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया, काफिर को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना थे, फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है, लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पे मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा, जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते हैं मैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये मिजाज, ये नहीं कि काफिर। हजरत उमर ने गवर्नरों को खत लिखे थे कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, जहां उनकी इबादत गाहें बनी हो गिरानी नहीं, कोई मंदिर कोई गिरजा जाया नहीं करना। इस्लाम सबको जीने का मौका देता है, पर बेईमानो जालिमो बदजातो तुम्हें यह कहता है कि हम तुम्हें जीने का मौका देते, तुम भी मुसलमानों को जीने का मौका दो। ये जहां बसते हैं जहां रहते हैं इन्हें वहां जीने का मौका दो, इन्हें भी अल्लाह अकबर कहने का मौका दो, इन्हें भी कुरान पढ़ने का मौका दो, इन्हें भी रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ने का मौका दो। हमारे मुल्क में ईसाई अपनी मर्जी से खुलेआम तबलीग करते हैं, यहां तो चैनल चलाए हैं ईसाइयों ने। किसी मजहबी जमात ने कभी जुलूस निकाला कि ईसाइयों का चैनल बंद करो? बोले निकला है कि नहीं निकला? कितने जुल्म की बात है। हम जब गैर को इतना तहफुज देते, इतना तहफुज देते, हमने देखा है, मुझे 20 लोगों ने ईद पे टेलीफोन किए कि ईसाइयों को कुर्बानी का गोश्त दे लें, मजबूर हैं जी, दरवाजे पे आ गए हैं, हमारे काम काज करते हैं। 20 लोग, आम आदमी के दिल में इनका इतना जज्बा है, वो मसाइल का बयान करना एक अलग बात, लेकिन हमारे दिल काफर के हक में भी नरम हो जाते। तुम किस कदर ज्यादा बेईमान हो और कुफर किस कदर ज्यादा जलील हो गया है कि मुसलमान के हक में नरम होता ही नहीं। और उससे बड़े जलील वो हैं जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं, वो किसी अरब मुल्क के हुक्मरान हो या किसी और जगह के, वो बड़े जलील है जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं, जो बर्मा की बच्चियों के कत्ल पर अपनी हुकूमतें चमका रहे हैं। ने शर्म नहीं आती, इस कदर मुसलमान तड़पा है, लेकिन उन बेगैरतों को जरा होश नहीं आई। और ये उनके कमाश, उनके दलाल जो हर जगह उनकी सपोर्ट करके अपनी हुकूमतें कायम करते हैं, बेईमानों को पता नहीं कि कब इन पर अल्लाह का अजाब उतरेगा और किस तरह इनके परखशे उड़ेंगे। तुम्हें अपनी जिल्लत और रुसवाई नजर नहीं आ रही कि जमीन किस तरह तुम्हारे लिए तंग हो गई है? इससे ज्यादा और तुम्हारी रुसवाई क्या होगी? डरो अल्लाह से, और ये तो दुनिया का अजाब है। इन्ना बत्श रब्बिक शदीद, मेरा रब कहता है कयामत तो कायम होने दे। इतना सख्त तेरे रब की पकड़ है, इतनी किसी दूसरे की हो सकती? याद रखिए और थोड़ा एहतियात करें हम सब लोग भी, जो हम लोग आधी जुबान बोल के भी इनकी सपोर्ट करते। अब शर्म आनी चाहिए हमें इन हुकूमतों की सपोर्ट करते जो मुसलमानों की लाशों के ऊपर हुकूमतें कायम करते हैं, शर्म आनी चाहिए। बहरहाल बात दूर निकल जाएगी और मैं अपने मजमून पे रहता हूं। अहले बैत का प्यार अगर सिखाया है तो जनाब उमर ने सिखाया है रदी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम हसन मिलने। आप यकीन करें, मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूं यार, डाटा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह। जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे, और जहां झुकना था वहां ये। इन लोगों में इकबाल ने कहा था तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले की याबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह। जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं, अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर जैसा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं, तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाब उमर, अंदर तन्हाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी हैं। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलना है, बात ठहरो, बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहब ज्यादा बाहर खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको अजय मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार हैं जन्नतियों। कौन आए? सारे बोलिए। इमाम हसन तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब खराब। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा। कामिरुल मोमिनीन कहाँ है? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं, आप जाना चाहें तो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं।
تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں, اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی, میں مسجد میں مل لوں گا امیر المومنین سے. یہ بات کہہ کے امام حسن چلے گئے. یار اتنی بڑی بات نہیں تھی, اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے ہیں تو کوئی غرض نہیں یار, میں ٹھہر کے آ جاؤں گا, کوئی بڑی بات نہیں تھی. دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی, پر بات بہت بڑی تھی, اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں, یہ حسن ابن علی ہے, یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر. حضرت عمر باہر نکلے, عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں؟ تو کہا حضور امام حسن آئے تھے. تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا. وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں ظہر میں مل لوں گا. حضرت عمر رونے لگے, فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا. پھر مسجد نہیں گئے, سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی. امام حسن باہر آئے, کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, وہ منع بھی کیا تھا آپ نے, تو میں زور میں مل لیتا. حضرت امام حسن فرماتے جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی, جوش جذبات میں. کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے, میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار. او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے. حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے, اسلام کی اتھارٹی. یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے. یہودی بول اٹھا, کافر بول اٹھا, اگر 6 مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا. 6 مہینے. اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا, اللہ بخاری پڑھیے نا, اللہ مرزقنا شہادت فی سبیلک, اللہ بسترے کی موت نہ دینا, شہادت ہی دینا. عمر شہید ہوئے, مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے, اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے. مولا علی جناب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی, اور حضرت علی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے, پلٹ کے دیکھو تو صحیح, تم پتہ نہیں ہے کون گیا ہے. کہ حضور کیا ہوا؟ اب فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے, اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا؟ کون اس کے جگر راہ وفا میں میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت علی حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کے عمر کر کے گیا. میرے بھائی بطل عزیز, بطل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے. عمر جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا قرضہ اتار دے, میری قبر پہ بوجھ نہ رہے, اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا, وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا. ان کا پیار آپس میں اتنا, اور تو اختلاف ثابت کر رہا ہے. 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے, اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا, حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو. اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اما عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے. ایک قبر کی جگہ ہے اما جی نے اپنے لیے رکھی ہے, بخاری ہے بخاری. حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے, کہنے لگے اما جی عمر کو زخم لگ گیا ہے, حالت بڑی پریشانی والی ہے. وہ کہتے ہیں اگر اما اجازت دے. سید عائشہ رو پڑی, فرمانے لگی کہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا, پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا, اسے کہو جاؤ گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے گا. ایک دن لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے, پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالا لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے, وہ پرنالا نہیں نظر آتا گلی میں لگا ہے. اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا, تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے, وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا, اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا. وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالا ہوتا تھا تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک. بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالا نہیں سانس لیتا تھا.
تو پرنالہ بہتا تھا، اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی، لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے۔ ایک دن لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے، اتارتے۔ حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ، کو ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے، کسی کی جرت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا اور فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو۔ تو حضرت عباس مسکرائے، لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا، جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے۔ لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا، اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا۔ حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی۔ عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی۔ حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کوئی ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں پہ بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے، رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا، لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا، اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کریں، وہ کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے۔ جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے، فرمایا رست پڑتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھینٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا۔ پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے، میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی۔ اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے ہو، لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے لگایا ہے، تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی، وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے، وہاں باقی کے معاملات